नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो एमपी की सीरीज चली आ रही है, अपन ने पिछली क्लासेस में जो है प्रमुख गुफाएं और प्रसिद्ध मंदिर, ये दोनों ही चीज़ें कंप्लीट कर ली है। और अब अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जिस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। ये अपन मध्य प्रदेश में जितने भी अभ्यारण्य हैं, अपन सारी की सारी चीज़ आज डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोगों को साथ में शेयर करूंगा, और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कहाँ उसका आंसर किस तरीके से आपको लगाना है, ये सारी चीज़ों पर भी अपन फोकस करेंगे। देखो, मेरा मेन जो है पॉइंट वही रहता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपकी एग्जाम में आएंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से जो है एग्जामिनर इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं वो फोकस करूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, अपन उस चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अपन इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य, देखो जो है सेंचुरीज इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, और अपन को इस सारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी अभ्यारण्य हैं सब अपन को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं कि भाई एक तो अभ्यारण्य होता क्या है। देखो, किसी विशिष्ट प्रजाति या विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या किए जाते हैं कि जो है क्षेत्रों को डिसाइड किया जाता है। कुछ विशेष जो प्रजाति हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्र जो है बनाए जाते हैं, जिनमें उनका संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारी जो पहली जो है पूर्वज की जो हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, अगर भाई डायनासोर का संरक्षण करते तो आज भी हम डायनासोर देख पाते। लेकिन हमारी जो नई जनरेशन उन्होंने अभी तक जो है डायनासोर नहीं देखे, उन्हें डायनासोर देखने का कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आज हम भी जो है वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत अगर जीवों का संरक्षण नहीं करेंगे तो जो विलुप्त हो जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन उन जो है जीवों को देख ही नहीं पाएगी। इसलिए जीवों के संरक्षण करने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। आई बात समझ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अब देखो, भारत के अंतर्गत अपन बात करें तो भारत में क्या है कि भारत में आपका 1973 में क्या हुआ, टाइगर प्रोजेक्ट को लागू किया गया। भारत के अंतर्गत जो है 1973 में प्रोजेक्ट लागू किया गया। कौन सा प्रोजेक्ट लागू किया गया? टाइगर प्रोजेक्ट को लागू किया गया। वहीं अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1974 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया। और सबसे पहले ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। आई बात समझ में? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई अभ्यारण्य या जो है राष्ट्रीय उद्यान, इनका जो है इनको जो है क्यों बनाया गया, तो भाई वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें उनकी विलुप्त प्रजातियों को संरक्षण करने के लिए जो है हमने जो है कई सारे अभ्यारण्य बनाए, जिनके अंतर्गत जिनका संरक्षण किया जा रहा है। जैसे खरमोर पक्षी हो गया है, या घड़ियालों से संबंधित जो है आपके अभ्यारण्य हो गए। तो कई सारे अभ्यारण्य हम देखेंगे, या सही जो है बहुत सारे अभ्यारण्यों पर हम बात करेंगे, और किस किस अभ्यारण्य में किन किन जीवों का संरक्षण किया जा रहा है हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं इसलिए बता रहा हूं। भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था वो 1973 में किया गया था, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत उसे 1974 में सबसे पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, यहां पर जो है भारत के अंतर्गत जो है, देखो विश्व के अंतर्गत जो है टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता, टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो ज्ञानी मैनफोर्ड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ज्ञानी मैनफोर्ड माने जाते हैं। विश्व के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, अब ये क्वेश्चन बनता है कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जो जनक हैं वह कौन माने जाते हैं, तो ज्ञानी मैनफोर्ड माने जाते हैं। वहीं भारत के अंतर्गत टाइगर प्रोजेक्ट के वो जो जनक माने जाते हैं वह कैलाश सांखल्य को माना जाता है। कैलाश सांखल्य, ये कैलाश सांखल्य को माना जाता है। देखो, मैंने आप लोगों से किन कौन चीज़ों पर बात की। एक तो मैंने ये बात की कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1974 से जो है आपका जो है टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था। वहीं भारत के अंतर्गत 1973 से इसको लागू किया गया था। और मध्य जो है भारत के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो कैलाश सांखल्य टाइगर प्रोजेक्ट के जनक माने जाते हैं। वहीं विश्व की अगर अपन बात करें, ज्ञानी मैनफोर्ड जो है आपके टाइगर प्रोजेक्ट के जो है क्या माने जाते हैं, आपके जनक माने जाते हैं।
अब एक क्वेश्चन ये आता है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आपका जो है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। आई बात समझ में? 1973, 1974 गैनी मैनफोर्ड कैलाश सांखल्य विश्व बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे की अगर अपन चर्चा करें तो जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और एक ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें जो है टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो 7 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू है। टाइगर प्रोजेक्ट की जो योजना है वो लागू है। अगर अपन बात करें तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और एक आपका अभ्यारण्य जो है आपका रातापानी है। रातापानी अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। रातापानी अभ्यारण्य की जो स्थापना 2010 में की गई थी। कहाँ कब की गई थी? 2010 के अंतर्गत की गई थी। ये कुछ एक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो एग्जाम ओरिएंटल हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये सारी संबंधित जो है फैक्ट मैंने आप लोगों के साथ में साझा किए हैं। क्या क्या बताया है मैंने? एक 6 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट को सम्मिलित किया गया है। वहीं अगर अपन बात करें एक अभ्यारण्य ऐसा है रातापानी जिसके अंतर्गत जो है टाइगर प्रोजेक्ट की योजना लागू की जा रही है। आई बात समझ में? यहाँ तक तो थोड़ी सी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो है कौन कौन से जिले में कौन कौन से अभ्यारण्य है। क्वेश्चन आता है कौन कौन से जिले में कौन से अभ्यारण्य है, मतलब कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले के अंतर्गत स्थित है। देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले उत्तर की ओर बात करते हैं। उत्तर से होते हुए अपन पूर्वी की ओर चलेंगे, पूर्वी से होते हुए अपन दक्षिण की ओर आएंगे और दक्षिण से होते हुए अपन पश्चिम की तरफ जाते हैं और पश्चिम से होते हुए अपन सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। आई बात समझ में? सारे के सारे अपन कंप्लीट कर लेंगे और उनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आप देख लेना ना इनको किस किस तरीके से। तो सबसे पहले अपन उत्तर की ओर बात करते हैं। देखो मैप के माध्यम से आप चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैप के माध्यम से अगर हम चीजों को समझेंगे और याद करेंगे तो बेहद आपके लिए सरल रहेगा। नहीं तो फिर सिर्फ रट्टा लगाने ना किताब में से कि भाई जो है आपका चंबल मुरैना में है, बगदा रसीदी में है, रातापानी रायसेन में है, कालीभीत बैतूल में है, खंडवा में मानदाता है या सुरमेनिया है, मंडला में फैन है, ऐसे याद करोगे ना मेरे दोस्त तो भूलोगे। मुझे तो मुंह जवानी याद है लेकिन आप भूलोगे, बार बार भूलोगे, समस्या रहेगी। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस करना। क्या रहेगा कि अगर आपके लिए कोई समस्या पेपर में आती है, आपको नहीं याद रहता है कि ये कौन से जिले में लोकेटेड है, अगर आपने मैप के माध्यम से पढ़ा है तो आपको ये चीज तो क्लियर हो जाएगी कि यार ये हमने उत्तर में पढ़ा है तो उत्तर का ही कोई जिला इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो किस तरीके से, अगर अपन मुरैना की बात करें तो मुरैना के अंतर्गत आपका एक बहुत जो है फेमस घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, जो पहला घड़ियाल संरक्षण केंद्र और सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण केंद्र वो है आपका चंबल अभ्यारण्य। आई बात समझ में? ये क्या है आपका मुरैना के अंतर्गत कौन सा आता है? मुरैना के अंतर्गत चंबल घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, चंबल अभ्यारण्य मुरैना। और ये क्या है आपका घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, घड़ियाल संरक्षण केंद्र। क्या है आपका? घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया कि भाई मुरैना में क्या है आपका चंबल। आई बात समझ में? मुरैना में कौन सा है आपका? चंबल। आप उत्तर से चलेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सबसे पहले आता है ग्वालियर। ग्वालियर में आपका कौन सा है? ग्वालियर में है आपका घाटी गांव। 1981 में क्या किया गया था? इसको स्थापित किया गया था। आई बात समझ में? और ये जो अभ्यारण्य है आपका, ये किससे संबंधित है? आपका करेरा और शिवपुरी के अंतर्गत अपन बात करें तो ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। देखो करेरा की अगर अपन बात करें तो ये शिवपुरी के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? और घाटी गांव ग्वालियर ये आपका कहां आता है? एक तो करेरा की अगर अपन बात करें, तो ये शिवपुरी के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ग्वालियर घाटी गांव इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। तो याद रखना दोनों ही क्रम से हैं। याद रखना ग्वालियर से नीचे शिवपुरी आता है,
तो ग्वालियर में घाटी गांव है, शिवपुरी में करेरा है, करेरा अभ्यारण्य 1981, घाटी गांव ग्वालियर 1981। और ये दोनों ही आपके किससे संबंधित हैं? सोन चिड़ैया से। किससे संबंधित है? सोन चिड़ैया अभ्यारण्य, सोन चिड़ैया संरक्षण केंद्र है ये दोनों ही। क्या है? सोन चिड़िया संरक्षण केंद्र। संरक्षण केंद्र की अगर अपन बात करें तो इसमें सोन चिड़ैया का संरक्षण की क्या है? व्यवस्था की गई है, उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। संरक्षण प्रदान करते से मतलब ये है कि भाई जो इनकी प्रजाति है जो विलुप्ति की कगार पे है, ये पूरी तरीके से विलुप्त ना हो जाए। जैसे डायनासोर हमारी धरती से विलुप्त हो गए हैं, हमारी पीढ़ी उनको नहीं देख पाई है, वैसे ही विलुप्ति के जो कगार पे होते हैं उनकी संख्या को बढ़ावा दिया जाता है। आई बात समझ में? उनको संरक्षण दिया जाता है, उसको सहेजा जाता है, उनके प्रजनन पर जो है संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो एक समय ऐसा था जब भारत में बाघों की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। आई बात समझ में? बहुत तेजी से कम हो रही थी। फिर बाघों के संरक्षण के लिए और बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है कई सारी एक योजनाएं निकली। भारत सरकार ने इसके संरक्षण पर क्या किया? जोर दिया। वैसे ही क्या है कि इनके संरक्षण पर सरकारें जोर देती हैं और उनके संरक्षण केंद्र बनाए जाते हैं। यही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई बात समझ में? करेरा आपका शिवपुरी में है, घाटी गांव आपका ग्वालियर में है। आई बात समझ में? नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कहां पर? हम पूर्वी की तरफ चलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो अपन चलते हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ में है आपका एक अभ्यारण्य जिसका नाम है ओरछा। ओरछा अभ्यारण्य। आई बात समझ में? तो यहां पर अपन बात करें तो ओरछा टीकमगढ़ में, छतरपुर में कौन सा है भाई? आपका आता है केन अभ्यारण्य। ये छतरपुर के अंतर्गत आता है आपका केन अभ्यारण्य। छतरपुर के अंतर्गत कौन सा आता है? आपका केन अभ्यारण्य। आगे अगर अपन बात करें पन्ना में, पन्ना आता है, पन्ना में आता है आपका गंगऊ अभ्यारण्य। गंगऊ अभ्यारण्य। आई बात समझ में? पन्ना में कौन सा आता है? आपका गंगऊ अभ्यारण्य। आई बात समझ में? अब मैं जो आप लोगों को जितने अभ्यारण्य बता रहा हूं उनमें से कई तो प्रस्तावित हैं। कहते हैं कि हमारे इधर ऐसा कोई अभ्यारण्य नहीं है दोस्तों, वो किताबों में प्रस्तावित है, सरकार के पन्नों पर प्रस्तावित है, वो बनेगा। आई बात समझ में? तो आप लोगों को ये बात का ध्यान होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम पूछते हैं कि यार ये अभ्यारण्य हमारे इधर है या नहीं है। कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनमें आप लोगों को ऐसा पता चलता है कि जो है कई अभ्यारण्य, जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे दो जिलों के अंतर्गत आते हैं, उनका कुछ क्षेत्र एक जिले में और कुछ क्षेत्र उनका दो जिले में आता है। तो दो जिलों की सीमाओं पर भी अवस्थित रहते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें पेंच की, तो छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा पर वो है, तो कहीं कहीं आपको छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको सिवनी देखने को मिलेगा। और उसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में भी चला जाता है, तो पेंच अभ्यारण्य आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? जैसे कि अपन बात करें गांधी सागर अभ्यारण्य की, तो गांधी सागर अभ्यारण्य दोस्तों मंदसौर और नीमच की सीमा पर बना हुआ है, लेकिन किताबों में उस गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर दे रखा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य ऐसे हैं जो दो दो जिलों की सीमा में विभक्त है। उससे खैर हमको कोई समस्या नहीं है, हम तो सटीक पढ़ेंगे और हमको जो ऑप्शन दिखेगा वो ये हम लगा के आएंगे। अब देखो अगर अपन बात करें गंगऊ की बात करें तो पन्ना में अगर अपन बात करें तो गंगऊ अभ्यारण्य है ना। आगे देखो अपन सीधी की बात करते हैं, तो सीधी में आता है आपका बगदरा अभ्यारण्य। तो बगदरा अभ्यारण्य की अगर अपन बात करें आता है आपका सीधी के अंतर्गत। शहडोल की बात करें तो शहडोल में आता है आपका पनपठा अभ्यारण्य। कहां आता है भाई? शहडोल के अंतर्गत आता है आपका पनपठा अभ्यारण्य। आगे अगर अपन बात करें देखो दमोह में आता है दुर्गावती अभ्यारण्य। आई बात समझ में? फिर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे की तरफ आते हैं तो हमें एक दिखता है मंडला में आता है आपका फेन अभ्यारण्य। मंडला में कौन सा आता है आपका? फेन अभ्यारण्य। आई बात समझ में? कौन सा आता है आपका? मंडला में आता है आपका फेन अभ्यारण्य। आई बात समझ में? अब छिंदवाड़ा और सिवनी की सीमा पर आपको एक अभ्यारण्य दिखेगा जिसका नाम है पेंच अभ्यारण्य। आई बात समझ में? अब ये जो अभ्यारण्य है आपका पेंच अभ्यारण्य,
ये छिंदवाड़ा और सिवनी की डिस्ट्रिक्ट की जो है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। मतलब कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा में भी आता है, कुछ सिवनी में भी इसका हिस्सा पड़ता है। आई बात समझ में। तो फेन हमारा मंडला में है, पेंच हमारा कहाँ पर है, छिंदवाड़ा और सिवनी के अंतर्गत आता है। अब देखो पेंच से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो हमसे पूछता है और ऑप्शन आता है छिंदवाड़ा, हम छिंदवाड़ा लगा के आते हैं। लेकिन मैं आपको पूरी जो है ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि सागर के अंतर्गत आता है आपका नौरादेही। नौरादेही आपका सबसे बड़ा अभयारण्य है। सबसे बड़ा अभयारण्य है क्या है? नौरादेही आपका सबसे बड़ा अभयारण्य है। 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। क्या 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? आई बात समझ में? कितना? 1194 वर्ग किलोमीटर आई बात समझ में? अब आपको कहीं कहीं ये जो क्षेत्रफलों के जो रेशो हैं कहीं कहीं कुछ अलग अलग देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं 1194 देखने को मिलेगा, कहीं 1094 देखने को मिलेगा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? क्योंकि विभिन्न किताबों में अगर अपन देखें तो इसकी क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी जो है आपको कहीं कहीं विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर अपन बात करें नौरादेही में, सबसे पहले अगर अपन बात करूं तो ये सबसे बड़ा अभयारण्य। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो नौरादेही है, जो कि आपका सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और जो है यहाँ पर इस अभयारण्य में आपके कौन से जो है आपका चीता, एक जो है आपका अफ्रीकी चीते। नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत अफ्रीकी चीतों को लाने और उनको संरक्षण करने की योजना चलाई जा रही है। किसकी योजना चलाई जा रही है? अफ्रीकी चीते लाकर जो है उनके संरक्षण करने की योजना जो है सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत ये चलाई जा रही है। आई बात समझ में? हमने देखो ये सागर देख लिया, दमोह देख लिया, सीधी देख लिया, शहडोल देख लिया, मंडला देख लिया, सिवनी देख लिया, छिंदवाड़ा देख लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, होशंगाबाद के अंतर्गत देखो आपके जो अभयारण्य आते हैं वो आता है आपका बोरी अभयारण्य। बोरी अभयारण्य कहाँ है आपका? होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। और एक अभयारण्य यहां पर अगर अपन बात करें, पचमढ़ी अभयारण्य। पचमढ़ी अभयारण्य। आई बात समझ में? होशंगाबाद में कौन सा आपका बोरी अभयारण्य है। सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है भाई होशंगाबाद में कौन सा अभयारण्य, तो होशंगाबाद में है आपका बोरी अभयारण्य है। ध्यान रखना बोरी अभयारण्य। बैतूल के अंतर्गत कौन सा है दोस्तों? बैतूल के अंतर्गत आता है आपका कालीभीत अभयारण्य। कालीभीत अभयारण्य जो है बैतूल के अंतर्गत आता है। याद रखना कालीभीत बैतूल के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में? वहीं अगर अपन बात करें, देखो होशंगाबाद में बोरी अभयारण्य आता है, कालीभीत बैतूल के अंतर्गत आता है। रायसेन की अगर अपन बात करें भाई, रायसेन जो है आपका जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, इसमें एक जो है रातापानी अभयारण्य है। और रातापानी अभयारण्य में जो है आपका पहला तितली पार्क कहाँ बनाया गया है? वो रायसेन के अंतर्गत बनाया गया है। ये भी याद रखना, पहला तितली पार्क हमारा कहाँ है? पहला तितली पार्क हमारा पहला जो है रायसेन में बनाया गया है। आई बात समझ में? रायसेन में बनाया गया है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आता है आपका। रातापानी एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। कहाँ सम्मिलित किया गया है? एकमात्र अभयारण्य जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, देखो राजगढ़ में है आपका नरसिंहगढ़। राजगढ़ के अंतर्गत कौन सा आता है? नरसिंह अभयारण्य। आई बात समझ में? देखो गढ़ लिखा हुआ है, नरसिंहगढ़ और राजगढ़, ये कहाँ आता है? आपका राजगढ़ के अंतर्गत। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, आगर के अंतर्गत आपका आता है एक जो है बहुत ही शानदार सबसे पहला गौ अभयारण्य, कामधेनु गौ अभयारण्य।
आई बात समझ में। ये आगर के सलारिया में स्थित है, सलारिया में स्थित है, याद रखना। ये जो है आपका पहला गौ अभ्यारण्य है। क्या है आपका पहला गौ अभ्यारण्य है, जो कि आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आगर मालवा को जो है 2013 में 16 अगस्त 2013 में जो है पृथक करके बनाया गया था। किससे पृथक करके बनाया गया था? शाजापुर से पृथक करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश का 51वें नंबर का जिला है, जिसमें मध्य प्रदेश में जो है आपका जो है पहला गौ अभ्यारण्य की अगर अपन बात करें, गौ अभ्यारण्य, वो भी आगर जिले के अंतर्गत आता है। आई बात समझ में। देवास की अगर अपन बात करें, देवास में आता है आपका खिवनी अभ्यारण्य। खिवनी जो अभ्यारण्य है आपका, वो देवास के अंतर्गत आता है। देवास के अंतर्गत कौन सा आता है? खिवनी अभ्यारण्य आता है। देवास के अंतर्गत खिवनी अभ्यारण्य आता है। आई बात समझ में। देखो अगर अपन बात करें इंदौर में, इंदौर में आता है, इंदौर में आता है आपका राला मंडल। दोस्तों राला मंडल को जो है सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य है। लोमड़ी संरक्षण परियोजना इसमें चलाई जा रही है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? लोमड़ी संरक्षण केंद्र, लोमड़ी संरक्षण केंद्र। आई बात समझ में। कहाँ पर बनाया गया है? इंदौर के राला मंडल में बनाया गया है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा नौरादेही सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत अफ्रीकन चीते, जिसके अंतर्गत संरक्षण योजना चलाई जा रही है। नंबर 2 सबसे छोटा आपका इंदौर में राला मंडल, सबसे छोटा राला मंडल है। आई बात समझ में। इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र है, योजना चलाई जा रही है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र योजना इसमें चला रही है। लोमड़ियों का संरक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, धार में कौन सा है? देखो जो है सरदारपुर धार, सरदारपुर है आपका धार। आई बात समझ में। और जो है आपका सैलाना आपका रतलाम में है। सैलाना आपका रतलाम में है। और सरदारपुर आपका कहां पर है? सरदारपुर आपका धार के अंतर्गत है। दोनों ही इसलिए एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि देखो यहां पर घाटी गांव में सोन चिरैयार का संरक्षण केंद्र था। रतलाम और सैलाना में और सरदारपुर दोनों ही खरमोर पक्षी से संबंधित हैं। खरमोर पक्षी संरक्षण केंद्र सरदारपुर खरमोर पक्षी संरक्षण केंद्र है। खरमोर पक्षी संरक्षण केंद्र है। स्थापना 1980 जो है आपकी 83 में की गई थी। देखो उसकी कब की गई थी? 1981 दोनों 83 से याद रखना। 1983 में इसकी संरक्षण जो है इसको स्थापित किया गया था। सैलाना आपका रतलाम के अंतर्गत आता है, जो कि जो है आपका सरदारपुर आपका धार के अंतर्गत आता है। और दोनों ही खरमोर पक्षी संरक्षण केंद्र हैं। दोनों ही संरक्षण केंद्र है, खरमोर पक्षी संरक्षण केंद्र है, जिनकी स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में जिनकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। देखो मंदसौर में आपका है आता है गांधी सागर अभ्यारण्य की अगर अपन बात करें तो ये आता है आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसकी जो सीमा, थोड़ी सी सीमा यह आपके नीमच से भी साझा करता है। कहां से साझा करता है? नीमच से भी साझा करता है। तो गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। वहीं अगर अपन बात करें झाबुआ में मयूर अभ्यारण्य झाबुआ के अंतर्गत आता है। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ के अंतर्गत आता है। अलीराजपुर में आता है कट्टीवाड़ा आपका अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। एक बचा हुआ है खंडवा में आता है आपका सुरमेनिया अभ्यारण्य। आई बात समझ में। जो है आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सुरमेनिया खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और कौन सा अभ्यारण्य है भाई? देख लेते हैं, हमारा कोई अभ्यारण्य छूट तो नहीं गया है। और कई सारी चीजें मैं आप लोगों को फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि जो है हमने कौन कौन से अभ्यारण्य देखो है। देखो मुरैना डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मुरैना के अंतर्गत आपका जो है आपका
चंबल घड़ियाल जो है आपका अभ्यारण्य आता है, जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य घड़ियाल अभ्यारण्य संरक्षण केंद्र है। वहीं अगर अपन बात करें ग्वालियर में घाटी गांव है, इसके नीचे की अगर अपन बात करें करेरा शिवपुरी में आता है और घाटी गांव ग्वालियर में आता है 1981 में, जिसको जो है बनाया गया था। दोनों ही क्या हैं आपके जो है आपका सोन चिड़ैया संरक्षण केंद्र है। भीम टीकमगढ़ की बात करें तो टीकमगढ़ में आपका जो है ओरछा अभ्यारण्य। वही अगर अपन बात करें दमोह में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। वही अगर अपन बात करते हैं गंगाऊ की तो गंगाऊ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना जो है आपका पन्ना के अंतर्गत आपका गंगाऊ अभ्यारण्य। वही अगर अपन बात करते हैं जो है शिवनी के अंतर्गत आपका देखो सीधी आता है, देखो पन्ना आता है, पन्ना में गंगाऊ, सीधी में बगदरा अभ्यारण्य है, बगदरा अभ्यारण्य। वही अगर अपन बात करें शहडोल में पनपटा अभ्यारण्य है, शहडोल में पनपटा अभ्यारण्य है। दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह के अंतर्गत है। सागर के अंतर्गत नौरादेही है, सागर के अंतर्गत नौरादेही है। वही अगर अपन बात करें देखो नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो फैन अभ्यारण्य मंडला में है, फैन आपका मंडला में है। देखो शिवनी में पेच अभ्यारण्य, शिवनी में आपका पेच अभ्यारण्य। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर हमको थोड़ा सा इधर की साइड आते हैं तो बोरी अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बोरी अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ रहा है। पचमढ़ी अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। बैतूल में कालीभीत अभ्यारण्य, बैतूल में कालीभीत अभ्यारण्य। खंडवा जो है खंडवा में सुरमेनिया अभ्यारण्य, खंडवा के अंतर्गत सुरमेनिया है। आई बात समझ में। देखो हम ऊपर से गिरते हैं, अब ऊपर से क्या आता है कि भाई राजगढ़ में नरसिंह अभ्यारण्य, राजगढ़ में नरसिंह अभ्यारण्य है। आगर में जो है आपका कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ये पहला अभ्यारण्य है, ये याद रखना। आई बात समझ में। मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य है। रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य है। वही सरदारपुर आपका धार में है। और सरदारपुर और सैलाना ये दोनों ही आपका खरमोर पक्षी संरक्षण केंद्र है। यहाँ पर इंदौर में राला मंडल में सबसे छोटा है लोमड़ी संरक्षण केंद्र है। देवास में खिवनी है, खिवनी अभ्यारण्य है। मयूर अभ्यारण्य झाबुआ के अंतर्गत है। अलीराजपुर के अंतर्गत कट्ठीवाड़ा है। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था पहला तितली पार्क रायसेन में बनाया जा रहा है, जबकि आपका सेकंड जो तितली पार्क है वो राला मंडल के अंतर्गत बनाया जा रहा है। राला मंडल के अंतर्गत बनाया जा रहा है सेकंड तितली पार्क। ये याद रखना आप, पहला आपका रायसेन के अंतर्गत बनाया गया है, दूसरा आपका राला मंडल के अंतर्गत बनाया गया है। दोस्तों तो अपन ने अभी तक सारे के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जितने भी अभ्यारण्य थे सभी के सभी यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे अभ्यारण्य मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाए, ऑलमोस्ट सारे अभ्यारण्य यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और मैं देखता हूँ कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप 100% उसको बना लेंगे। आपके मैप के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें सारी की सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये जो सीरीज चल आ रही है उसके अंतर्गत आपको पूरा MP कंप्लीट करवाया जाएगा और बहुत अच्छे फैक्टों के साथ में, बहुत अच्छे सार संग्रह के साथ में आपको फैक्टों के साथ में जो है सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। इसलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।